नहीं बलिदान दिया, हमने 302 के मुकदमे खाए, इनकी वजह से परिवार बर्बाद किया। और मेरे संघर्ष से वसुंधरा गई, वसुंधरा गई जब भजन लाल पैदा होने, ये भी नहीं होता। और इनकी ये दुकानदारी जो चल रही है ना अभी, अगर वसुंधरा जी सीएम होती तो कौन पूछता मदन राठौड़ को। नाराज थे तो मेरे पास बहुत स्टे करके बीजेपी को गाली देते थे, बैठते थे मेरे पास 1-1 घंटा। मदन जी कौन राठौड़? हाँ, मदन राठौड़ 1-1 घंटा। और हाँ, जो कह रहे हैं कि 1-1 घंटा बीजेपी को गाली देते, नकली लोग हैं, बर्बाद कर दिया, ये वो, इन्हें तब तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले वसुंधरा जी खेमे में थे, फिर खेमा छोड़ के भाग गए। आदत है इनकी पलटी मारने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मदन जैसे मैं 10 अध्यक्ष बनाऊंगा प्रदेशों में, अलग अलग देश के अंदर 10 मदन राठौड़ में बनाऊंगा अभी थोड़े दिनों बाद। वो तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, मैं मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे निर्णय मैं खुद करता हूँ। और मैंने स्पीच मदन जी के भी सुने थे। ज्यादा मुझे लग रहा है कि मदन जी भी खाली पॉपुलरिटी के लिए मेरा नाम ले रहे हैं, कोई मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है। और अब जो सामाजिक बहिष्कार की बात करी, बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी। कोई खाप पंचायतों को अध्यक्ष नहीं, कोई ऐसा नहीं। जब खाप पंचायतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं कर सकती, तो मदन राठौड़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो तो यार मोदी जी को पूछ के देखे बयान कि सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है। ये अपराध है और इस अपराध के लिए हम कोशिश करें कि एक बार इनको कानूनी नोटिस भिजवाया जाए, उसकी आवश्यकता पड़े तो एफआईआर भी मदन राठौड़ के खिलाफ हमारे समर्थक और हम दर्ज कराएं। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम की माला जप रही है और वो नाम है हनुमान बेनीवाल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इस टाइम मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं जो आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं आप नशा करते हैं, नशे की अपने लड़कों को नशा कराते हैं। साहब ये कैसे इसको देखें, कहाँ से आ रहा है ये नशा और सरकार क्या कर रही है? वो तो आपके सामने, मैं तो आज तक शायद बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। मैं चाय भी जो जरूरी है चाय भी पूछ के पीता हूँ बच्चों से, जितना सीमित तरीके से मैं रहता हूँ। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मांसाहारी ज़्यादातर। देखो बंगाल चुनाव वोट लेने के मांस खा गए वहाँ पर जाके गाय का, और बोले हम तो ये खा के कहते हैं नॉनवेज खा के। और जिस तरह गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी चंदा ले लिया इन लोगों ने, ये मेरे पे क्या नशे का आरोप लगाएंगे। और मैं अगर ये कारोबार करता तो आज मेरे पास कमी थोड़ी होती किसी। मैं राजस्थान को जगाने के लिए काम करूँ। हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की युवाओं ने दुकान बंद कर दी। जिस तरह नेपाल में जैन जी ने बदलाव किया, अब की बार जबरदस्त तरीके से राजस्थान का नौजवान, सर्व समाज का नौजवान एक ही बात करता है कि पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, अपराध नहीं हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, सड़क पे टोल नहीं दें, फ्री बिजली मिले और अच्छा वातावरण हमें यहाँ पे मिले राजस्थान के अंदर। और बेरोजगारी की जो ठोस ये समस्या, इसका ठोस समाधान कैसे हो, ये राजस्थान का यूथ चाहता है। हनुमान बेनीवाल इनके लिए लड़ता है, चोरों के खिलाफ लड़ता है। अगर मैं गलत होता तो 19 में बीजेपी मेरे दरवाजे पर आई थी ना। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो गठबंधन से जीतते हैं, तो 13, 18 और 23 में जब मैं एमएलए बना था तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। पता कर लो सारा उठा के कि बीजेपी कितनी बार जमानत जब्त हुई, बीजेपी के लोगों में कितनी बार जमानत जब्त हुई। बाई इलेक्शन जीत गए, मैंने ही दिया था इनको बाई इलेक्शन। मैंने कहा लो तुम कर लो, मुझे तो एमपी के अंदर इसका इलाज करना है ज़्यादा जो फड़फड़ कर रही है इस चक्कर के अंदर। और जब मेरे से अलायंस नहीं किया, देखो 11 सीट हार गए और अर्जुन मेघवाल, भूपेन्द्र यादव, ओम बिरला, गजेंद्र शेखावत और राव राजेंद्र सिंह, अगर 5 जगह में प्रचार करता तो 5 सीटें और इनकी हरा देता। और अगर किसी गलतफहमी है तो बता दे, अगली बार फिर चुनाव आ जाएगा, कर देंगे। उस समय भी किन भाई साहब लोगों ने, किन दूसरे लोगों ने मेरे से बात करी, इनकी मदद करो, इनकी मदद करो, इनकी मदद। मैंने बहुत से विधायक बनाए इनके, इनको जब जरूरत होती थी मेरा काम। मदन जी जब नाराज थे तो मेरे पास बहुत स्टे करके बीजेपी को गाली देते थे, बैठते थे मेरे पास 1-1 घंटा। मदन जी कौन राठौड़? हाँ, मदन राठौड़ 1-1 घंटा। और हाँ, जो कह रहे हैं कि 1-1 घंटा बीजेपी को गाली देते, नकली लोग हैं, बर्बाद कर दिया, ये वो, इन्हें तब तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले वसुंधरा जी खेमे में थे, फिर खेमा छोड़ के भाग गए। आदत है इनकी पलटी मारने की। विधानसभा चुनाव में भी मदन राठौड़ ने फार्म भरा था, पूरी तैयारी करी और ब्लैकमेल किया भारतीय जनता पार्टी को। फिर दिल्ली से फोन आया कि आप एक बार चुनाव मत लड़ो, हम आपको एडजस्ट करेंगे। और फिर दिल्ली वालों को तरस आ गया, इनको राज्यसभा के अंदर भेज दिया। चुनाव ज़्यादा थोड़ी जीते हैं, 2-1 बार एमएलए रहा हूँ मेरे हिसाब से, इतना लंबा कोई इनका पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं। और इनकी एक आदत रही है, साथ किसी के नहीं रहते, पक्का ये पलटी मारते रहते हैं। वो जो आह्वान कर रहे हैं मदन राठौड़ कि सामाजिक बहिष्कार करे जनता, लोग बहिष्कार करें, और आप कह रहे हो कि वो चुनाव नहीं लड़े, तो क्या आधार है जिसके आधार पे वो ये ऐलान कर रहे हैं? देखिए, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये आपराधिक कृत्य वो कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है उनसे राय ले रहा हूँ, कागज मंगाए मैंने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी जगह जगह। क्योंकि सामाजिक बहिष्कार, आप जो समानता का अधिकार है, जो हमें हर संविधान हमें एक ताकत देता है कि हम सब सम्मान है। और जब खाप पंचायतें
ये कोई खाप पंचायत के थोड़े हैं, इनकी जाति मेरी जाति अलग है, तो ये सामाजिक बहिष्कार का कैसे कर सकता है? मेरी जाति का कोई आदमी वो भी नहीं कर सकता भाई। पॉलिटिकल आदमी, मैं MP हूँ और मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मदन जैसे मैं 10 अध्यक्ष बनाऊंगा प्रदेशों में, अलग अलग देश के अंदर 10 मदन राठौड़ में बनाऊंगा अभी थोड़े दिनों बाद। वो तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, मैं मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे निर्णय मैं खुद करता हूँ। और बीजेपी की वो उस तरीके से मदन जी के अंदर मैंने स्पीच मदन जी के भी सुने थे। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मदन जी भी खाली पॉपुलरिटी के लिए मेरा नाम ले रहे हैं, कोई मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है। और अब जो सामाजिक बहिष्कार की बात करी, बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी। कोई खाप पंचायतों को अध्यक्ष नहीं, कोई ऐसा नहीं। जो खाप पंचायतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा कि आप नहीं कर सकती, तो मदन राठौड़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो तो या मोदी जी को पूछ के देखे बयान कि सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है। ये अपराध है और इस अपराध के लिए हम कोशिश करें कि एक बार इनको कानूनी नोटिस भिजवाया जाए, उसकी आवश्यकता पड़ी तो FIR भी मदन राठौड़ के खिलाफ हमारे समर्थक और हम दर्ज कराएंगे। साहब, मदन राठौड़ और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 48 घंटे से हमलावर है। हनुमान जी, आपको इसका मेन कारण क्या नजर आता है? क्या आपने वो हार्डकोर हिंदुत्व छीन लिया? हार्डकोर हिंदुत्व छीन लिया। जैसलमेर में 500 से ज्यादा गाय के कंकाल मिले, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिला पाए। लंबित मुद्दे राजस्थान के 2 साल में लोकसभा में मामला नहीं उठा पाए। लोकसभा के अंदर ये तमाम, चाहे रामगढ़ बांध से लेके जितने भी पुराने पर्यावरण का, चाहे खेजड़ी का आंदोलन चला, सब चला, उसमें साधु संतों के साथ हनुमान बेनीवाल नजर आता है। और बेराना धाम जहाँ सब ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साधु लोग रहते हैं, इन्होंने हमेशा बीजेपी को सब कुछ माना। और वहाँ साधु संतों ने कहा कि हमें इन पे भरोसा नहीं, बीजेपी के लोगों पे, हनुमान जी आप हमें न्याय दिलाओ। तब मैं 2 बार वहाँ गया, अब की बार गया तो 47 डिग्री में 1 लाख तापमान पर साधु बैठे रहे। बीजेपी की इच्छा थी कि मैं जयपुर में घुसूं, ईद है, आपस में झगड़ा हो और हनुमान जी को नुकसान करें, लेकिन ईश्वर की कृपा में समझ गया था। ईद के त्यौहार को ध्यान रखते हुए साधु संतों की सहमति से मैंने सरकार को झुकाया। मैं वापस कूच को स्थगित करके, और साधुओं का धरना यथावत रही। ये बात हमने कहती थी, ये 2 दिन से मीडिया में जो चल रही ना कि धरना समाप्त नहीं हुआ, धरना समाप्त किया भी नहीं था। कूच और उस दिन का आंदोलन समाप्त किया था, ये तय हो गई थी बात सारी। और अब कहीं न कहीं बीजेपी परेशान है कि जिस तरह की बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है, जिस तरह बातें इन्होंने कही कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, कांग्रेस के साथ उठ बैठ बिजनेस पार्टनर बन गए। यहाँ के बहुत से लोग कांग्रेस की, बीजेपी के नेता कांग्रेसी नेताओं से बिजनेस पार्टनर हो गए। और ये बयान भी एक दूसरे को पूछ के देते हैं। CM खुद कहते हैं कांग्रेस के नेता रात को मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पे मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं मिलने? मैं तो नहीं गया कभी, मैंने तो देखा CM किधर रहता है, मैंने तो नहीं देखा सचिवालय कहाँ में घूमता हूँ। तो इनकी कथनी और करने का अंतर है। ये लुटेरे हैं, लूट के खा जाएंगे राजस्थान को। बस इनका एक ही है कि भूखे मरे हुए हैं ये लोग। देखिए कांग्रेस ने 50 साल लूटा और इनको मौका लगे, सोचा अब की बार इतना लूट लो कि हम पैसे के दम पे वापस सरकार 29 के अंदर देश में बना लेंगे, स्टेट में। लेकिन मैं अगर कांग्रेस से 23 में अलायंस करता तो बीजेपी का पता भी नहीं लगता। और अब मैं बीजेपी को चेतावनी दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 3rd नंबर पर रहेगी, वो 2nd नंबर के लिए भी प्रयास छोड़ दे अगर यही हालात राजस्थान के अंदर रहे। भारतीय जनता पार्टी का वो समय भी याद है जब 1994-95 मेरे पिताजी के दरवाजे में इनके नेता आए थे बड़े बड़े। वहाँ के तत्कालीन CM ने बात करी, लाल सिंह जी खरा और 1 दर्जन नेता, कि आप रामदेव जी बीजेपी ज्वाइन करो, जाटो में बीजेपी नहीं। मेरे फादर झंडा उठा गए बीजेपी का। 2-3 लोग थे राजस्थान में, कहाँ इनके पास सामान था बेचारों, पीटते थे इनको, जूते मारते थे, विजयपड़ा कहते थे, इनका झंडा जलाते थे, सत्यानाशी का फूल इनको परिवार कहते थे। हम ही तो लाए बीजेपी को, हम ही बीजेपी को लाए, हमने ही बलिदान दिया, हमने 302 के मुकदमे खाए, इनकी वजह से परिवार बर्बाद किया। और मेरे संघर्ष से वसुंधरा गई जब भजन लाल पैदा होने, ये भी नहीं होता। और इनकी ये दुकानदारी जो चल रही है ना अभी, अगर वसुंधरा जी CM होती तो कौन पूछता मदन राठौड़ को, कौन पूछता इधर आप कार्यालयों को? आपको पता नहीं कि वसुंधरा के टाइम क्या क्या राजस्थान में हुआ था? तब सब लोग नतमस्तक हो गए थे। एक व्यक्ति तब भी लड़ रहा था कि मैं लड़ूंगा वसुंधरा से, और अब भी लड़ रहा हूँ। गहलोत से भी लड़ा, वसुंधरा से लड़ा, भजन लाल से लड़ रहा हूँ, और भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा हूँ, माफिया से लड़ रहा हूँ, राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, देश के किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, सेना के सम्मान के अंदर मैं हूँ, और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। महंगाई की बात हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी हर जगह न्याय दिलाने के लिए खड़ी मिलती है। चर्चा चल रही है 48 घंटे से, हनुमान बेनीवाल TRP के लिए ये सब करते हैं। तो मुझे TRP की क्या जरूरत है? मैं तो TRP बहुत है। सबसे ज्यादा भीड़ का रिकॉर्ड मेरे नाम में 5 लाख। किसी की भीड़ हुई क्या राजस्थान के अंदर? और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया भाई मैंने। राजस्थान के लोगों के लिए तो कहते थे UP बिहार वाले सारे ये तो रोटी खा के सो जाते हैं, ये मैंने ही कहा कि लड़ते भी है राजस्थान के लोग। ये माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी।
बीच में क्या आरएलपी भी आ सकती है, दूसरी पार्टी में तो हमने बड़ा ही पार्टियां प्रयास किया और दिल्ली के अंदर भी सम्मान बढ़ाया, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, किसानों का सम्मान बढ़ाया और खुद का जीवन हमेशा संकट में डाल के और लोगों की रखवाली करी। इसलिए लाखों लोग आ जाते हैं। 47 डिग्री पे पूरी बीजेपी ताकत लगा दे मोदी की रैली में, 50,000 की भीड़ नहीं कर पाती बेचारी यहाँ, और कुर्सियां लगा के भीड़ करते हैं। और जब मोदी आते हैं तो ये मेरे से मदद मांगते हैं बार बार कि मोदी की सभा करना साहब प्लीज मत करना, मदद भी मांग रहे हैं बेचारे। मैं जिस दिन आह्वान करूँगा प्रधानमंत्री को रोकूंगा तो एक बार तो पूरा दिल्ली तक मैसेज करा दूंगा। जिस दिन मेरे मन में आ गई ना कि मोदी का विरोध करूंगा, अभी तक आई नहीं मन में, आ गई उस दिन बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे राजस्थान के अंदर। बहुत से मुद्दे, अभी मिड डे मील की पूरी जांच करवाएंगे, पेपर लीक वाली जितनी भी जांचें हैं एक बार दिल्ली तक जाम पहुंचा सकते हैं मैसेज। प्रधानमंत्री कह रहे हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ 40% लेके विधायक बेटे मदन राठौड़, उनको बेचारा शर्म आनी चाहिए मदन राठौड़ को। 40% वाले चोरों को भी ये कह रहा है कि मैं इनको बचाऊंगा। तुम प्रदेश अध्यक्ष पार्टी, क्यों ऐसी घटिया मानसिकता रखते हो, क्यों इस तरह की बात करते हो आप? क्या सामान है आपके पास इतना लंबा चौड़ा? अगर बीजेपी पार्टी निकाल दिन को बाद 2,500 वोट नहीं आए इनके, 2500 वोट का सामान नहीं है, कहाँ मेरे से मुकाबला करेंगे? मेरे नाम से तो लोग यूं लिख के शहीद हो जाते हैं। कहाँ हनुमान बेनीवाल, कहाँ है बीजेपी के इनकी बात बता रहे हो, कहाँ मेरी वोट करेंगे लोग? वो तो ये कहते हैं कि हमला करा दिया आपने कल, और बीजेपी के कार्यकर्ता ये तक कह रहे हैं कि पिता की उम्र के हैं साहब। सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता उनकी उम्र क्या क्या नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने हमला नहीं करवाया, मेरे आंदोलन था पानी बिजली को लेके, और मेरे बच्चों में 2-2 3-3 झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए। चलता रहता है लोकतंत्र के अंदर। मेरी गाड़ियों पे तो अटैक करवाया वसुंधरा जी के वहाँ, जब ये करनी सेना के लोगों ने उस मामले में एफआईआर दी इन्होंने। बाई तो मैं कैलाश चौधरी जो इनका मंत्री मेरे साथ था गाड़ी में, बेचारी क्या हालत हुई, उस मामले में भी 2 एफआईआर दे दी। ये जब हमारे ऊपर इतने हमले हुए, बड़े बड़े धारदार हथियारों से गोलियां चली, उसमें तो एफआईआर दे दी और मदन राठौड़ के मुर्दाबाद के नारे लगा दी, बच्चों को जेलों में डाल लो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे तुम कैसे चला पाओगे सिस्टम को, बताओ? ये तो प्रत्येक नौजवान सड़क पे होगा, फिर क्या कर लोगे? ये छोरे तो वो के वहाँ सर दौड़ेंगे पीछे, फिर क्या करेगा मदन राठौड़? प्रदेश से हट जाएगा और सरकार चली जाएगी, उसके बाद कहाँ छुपेगा जाके? सोचना चाहिए उसको। अब जब भी पीछा नहीं छोड़ोगे क्या? नहीं, अपना मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लोग ही करेंगे पीछा। मेरा उनसे कोई संबंध खराब नहीं। मेरी बात सुनो, व्यक्तिगत मदन राठौड़ का मेरा कोई झगड़ा नहीं। वो खेमस्वरूप उपचुनाव में आए थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो गलत बात बोली, मैंने उसका जवाब दिया। बाकी मुझे मदन राठौड़ अभी शादी के अंदर मुझे बोला, तो गया भी शादी के अंदर, और ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो हनुमान जी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, अरे यार ये साधु संत बैठे 50 दिन में जाके सल्टा देता ना इनको। तुम्हारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, फलाना ढिमका, तुम जाके नई जो दुकानें खोली जगह जगह, आप क्यों नहीं कर रहे हो इनकी मदद? क्या आपका काम यही है कि बछड़ों को बाहर नहीं ले जाने देना? तो पशुपालक बेचारा 3 साल का बछड़ा तैयार करा, हमारी नागौरी नस्ल का बछड़ा, उसको रोक के खड़े हो जाते हो तुम? किस तरह तुम्हारे गुंडे यहाँ प्रयास करते हैं लोगों को रोकने का? बेचारा किसान कहाँ जाएगा बताओ मुझे? वो अगर गाय नहीं रखेगा, वो बैल नहीं रखेगा, वो अगर ये बछड़े नहीं पालेगा, तो उसकी पालन लालन की व्यवस्था क्या होगी? तो ये इस पर बीजेपी को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकतें कर रही है, हिंदूवाद का जो ठेका इन्होंने ले रखा, मुझे लग रहा है कि देश की जनता में इनको नकार देगी और इनको वापस, इस बार भी 240 में बेचारे अटक ही गए थे। वो तो ममता बनर्जी अगर झगड़ा नहीं करती और नीतीश कुमार नेता हो जाते इंडिया अलायंस के, तो ये 240 नहीं, ये 180 भी रह जाता। ये उनके झगड़े से जीते थे। अब की बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनको घर बिठाएगा और 28 में राजस्थान में बीजेपी नजर ही नहीं आएगी आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ेंगे, वो सोच रहे हैं यूपी के अंदर भी करें और ये इनको रोके सत्ता में आने से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे करते क्या है? कुछ नहीं करते, खाली बातें हैं इनके पास, बातें हैं। और इनके कार्यकर्ता ऐसे है कि जोर से पटाखा बजता है ना, इतने भाग जाते हैं सड़क से। देखा मैंने इनके नेताओं को। अब मदन जी का मैं वीडियो देख रहा था, कुछ है ही नहीं उसमें, इतने डर गए बताओ। हाँ, बच्चों ने इतना ही तो किया। सपोज करो गोली चल जाती, लाठी चल जाती, फिर क्या होता? फिर भाई साहब की क्या स्थिति होती? भाई कितने डर गए थे बताओ। डर के चाहे जो कह रहे हैं हनुमान जी ने ये कराया, मैंने कराया वो। अच्छा, उनके पास क्या सबूत है कि मैंने कराया? चलो बताओ, क्या मैंने कहीं मेरे फेसबुक अकाउंट पर डाला, सोशल साइट पर डाला कि मदन राठौड़ का विरोध करो? मैंने अभी तक नहीं कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का विरोध करो। और जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन विरोध भी कराऊंगा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का मुख्यमंत्री का विरोध कराऊंगा। मेरे बच्चे जेल जाने से नहीं डरते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।